हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद उसके जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में पढ़ा। अब आज हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार हमारे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, ज्वालामुखी, ये गोंडवाना लैंड था और उसके टूटने से हमारा क्या होता है, ये प्रायद्वीपीय पठार बनता है। प्रायद्वीपीय पठार जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ से जो सेल बाहर निकले हुए थे, जैसे आग्नेय सेल हो गया, वही और रूपांतरित सेल है। तो ये जो हमारा पठार है, ये किससे बना हुआ है, रूपांतरित सेल से और जो आग्नेय सेल से के द्वारा ये बना हुआ है। इसके दो भाग हैं। जो इधर वाला ऊपरी वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं उच्च भूमि, और निचली वाला जो है इसे बोलते हैं दक्कन का पठार। जो अब उच्च भूमि जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, हमारा मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और नीचे है क्या, दक्कन का पठार। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। जैसे हम यहाँ देखें, जैसे मैंने जो बताया अब उसी को मैं बताता हूँ। और ये जो दक्कन का पठार है, यहाँ पे जो काली मृदा है इसे क्या बोलते हैं हम, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो काली मृदा है दक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार ये कैसे बने, आग्नेय और रूपांतरित सेल से बने हुए हैं। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना, ये भी मैंने बताया था। इस पठार का दो भाग है, मध्य उच्च भूमि एक और दक्कन का पठार, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद क्या है कि जो यहाँ की मिट्टी है इसको क्या बोलते हैं हम, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी, ज्वालामुखी के उद्गार से हुई थी, इसलिए यहाँ के जो शैल है आग्नेय है। ये मैंने सब बता दिया है। तो चलिए आइए आते हैं मरुस्थल की बात करते हैं। भारतीय मरुस्थल, इसमें भारतीय मरुस्थल में बताया गया है। तो भारतीय मरुस्थल में हम देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ मैप दिखाते हैं, थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान वाला जो वहाँ भाग है, ये भारतीय मरुस्थल है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि जैसे भारतीय जो हमारा मरुस्थल है, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि मरुस्थल तो जहरीला होता ही है, जहरीला होगा। और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर स्थित है। कहाँ पे, अरावली पर्वतमाला जो पश्चिमी छोर है उस पर स्थित है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब 150 मिलीमीटर से भी बहुत ही कम होती है यहाँ पे वर्षा। अब मरुस्थल है जैसे आप जानते ही हैं। और यहाँ पे जो मरुस्थल में हम देखते हैं कि कटीली जो वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे कैक्टस, कैक्टस क्या है जिसके पत्ते नहीं होते, ये सब कौन, कैक्टस कहाँ पाया जाता है, ये सब जो कटीली होती है, कटीली झाड़ियाँ होती है, ये सब मरुस्थल में पाए जाते हैं। लूनी नदी, यहाँ की जो जो हमारा थार मरुस्थल है, यहाँ की एक प्रमुख नदी है, इसका नाम है लूनी नदी, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो बरकान पाए जाते हैं, बरकान मतलब क्या, अर्धचंद्राकार लंबे टीले, जो बालू के बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं यहाँ पे मरुस्थल में, भारतीय मरुस्थल में। आते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान की भी देखेंगे हम, तटीय मैदान कौन सा होता है। ये तटीय मैदान आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए मैप में आप देख सकते हैं कि जो ये तटीय मैदान है, ये साइड साइड वाला जो हमारा इंडिया का जो भाग है, तट वाला जो भाग है, ये तटीय मैदान है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पश्चिमी तट मैदान है और दूसरा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसे हम तीन भागों में बांटा गया है। एक है हमारा गुजरात से यहाँ पे आता है, गुजरात से लेके, पहले देखते हैं हम कौन सा है, कोंकण, कन्नौज और मालाबार तट। पश्चिमी तटीय विभाग को तीन भागों में बांटा गया है और पूर्वी तटीय भाग को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय भाग है कोरोमंडल तट और एक क्या है, उत्तरी सरकार। ठीक है। पश्चिमी घाट ये कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। कोंकण, कन्नड़ और क्या था, मलाबार तट यहाँ पे आते हैं। और पूर्वी मैदान हमारा क्या है, इसमें पूर्वी में हम देखते हैं, पूर्वी घाट में यहाँ पे था हमारा मलाबार तट और उत्तरी सरकार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ठीक है। ये वाला कौन सा है, मालाबार है, कोंकण है और क्या है, एक बार फिर से देख लेंगे, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कोंकण, कन्नड़, मालाबार जो पश्चिमी तट है तीन भाग में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और इधर कौन सा है, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ठीक है। ये है हमारा तट। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। ये बंगाल की खाड़ी में है
यहाँ पे जो एक है उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी भाग को, दक्षिणी सरकार को, दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा बनता है। प्रमुख झीलें जैसे यहाँ पे कौन कौन सी झील है, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो भी उड़ीसा में है। पश्चिमी और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर, तो ये तो हम लोग देख लिया है। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, ये देखो हमारे पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है, पश्चिमी तटीय मैदान ये यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी हो जाएगा। तो घाट की बात करें तो आते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। जो पश्चिमी घाट है दक्कन का पठार पश्चिमी किनारा बनाता है, पूर्वी घाट जो दक्कन का पठार का पूर्वी किनारा बनाता है। अब यहाँ पे नियमित किनारे इस यहाँ की ऊंचाई कितनी है, पश्चिमी घाट की 900 से लेकर 1600 मीटर, लेकिन जो पूर्वी घाट है उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, यहाँ पे 600 मीटर है। पश्चिमी घाट सबसे ऊंची आपसे शिखर पूछा जाए, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनायमुडी है। जबकि सबसे ऊंचा शिखर पूर्वी घाट का कौन सा है, महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट का कौन सा है, अनायमुडी, और पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। आज इतना ही देखते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द्वीप समूह के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।